नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम करंट अफेयर स्पीडी करंट अफेयर्स 2023 का अपडेटेड वर्जन लेकर के आए हैं। ये जो है अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है फरवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2023 तक की। इस बुक में जो है सभी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो आज की क्लास में हम मल्टीपल क्वेश्चन सभी करेंगे। इस बुक में हम 811 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको अगर ये स्पीडी मेरे साथ कंप्लीट करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी मेरे साथ पढ़ ली तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आपकी 100% एक सीट जरूर पक्की हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हर बार पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, वो देखते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ही देखेंगे हम लोग, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भारत। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सात्विक सिंह को। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है? सात्विक सिंह को। आगे चलते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनिल कुमार लोहोटी, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ कौन बन गए हैं? तो अनिल कुमार लोहोटी बन गए हैं। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब कि नाहे का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संतोष कुमार यादव को, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष नए कौन बन गए हैं? संतोष कुमार यादव जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने का फैसला किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी कानपुर ने। तो कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता किसने हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आगे चलते हैं। सत्यविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिजी। तो सत्यविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऊपर सबसे कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्राजील। तो फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में ब्राजील जो है शीर्ष पर रहा है। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सैम कुरैन, ठीक है, जो कहाँ के रहे? इंग्लैंड के। तो हाल ही में 18.50 मतलब कि 18.5 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। कौन बन गए हैं? सैम कुरैन, जो कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बद्री नारायण को मिला है। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? बद्री नारायण जी को मिल गया है। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत, ठीक है। तो किस क्रिकेट टीम ने, मतलब कि भारत ने जो है, हमारी टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है? भारत। भारत ने यह खिताब जीता है। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो वो किस देश के थे? आंसर है फ्रांस के। वो कहाँ के थे? फ्रांस के। तो करीम बेंजेमा जो है इंटरनेशनल फुटबॉल से जो संन्यास लिया है उन्होंने, तो वो किस देश के थे? फ्रांस देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसे, यही क्वेश्चन है, हाँ, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोनाक्षी सिन्हा को। किसे पेटा मतलब कि सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया है? सोनाक्षी सिन्हा। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो
आंसर आप सभी जानते हो शायद, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने जो है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया था। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो डी ऑप्शन है, सरगम कौशल। ठीक है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 जीता है? तो सरगम कौशल ने जीत लिया है ये पुरस्कार। ठीक है, दुनिया के किस प्रथम देश ने दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ये बहुत अच्छा फैसला किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस देश ने ऐसा किया है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसकी सरकार ने जो है युवाओं के धूम्रपान करने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन एनएससीसी 2022 में वीमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिव्या टीएस। एनएससीसी 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप कौन बन गई हैं? तो दिव्या टीएस बन गई हैं। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ठीक है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघना अहलावत। कौन बन गई है? मेघना अहलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुष्मिता शुक्ला। कौन बन गई है? सुष्मिता शुक्ला जी बन गई हैं। ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की कौन है? सुष्मिता शुक्ला हैं, जो कि महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं। किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर है सौराष्ट्र ने। किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर है सौराष्ट्र ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नमामि गंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है भारत की किस पहल को, मतलब किस शुरुआत को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो आंसर है नमामि गंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है? तो आंसर है स्काइस जेट ने। स्काइस जेट ने ये पुरस्कार जीत लिया है। किस एयरलाइंस ने? स्काई जेट एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक। भारत ने जो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, उसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 से लेकर के 5500 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई हैं? तो आंसर है लक्ष्मी सिंह बन गई हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बन गई हैं। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है 58वां। ठीक है, 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 58वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है PT उषा बन गई हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो PT उषा बन गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है कनाडा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है कनाडा ने। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आंसर है मलेशिया के। अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में
किस राज्य में होगा? 2022 के बाद अब 23 में कहाँ होगा? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है, तो इस गेम का आयोजन 2023 में कहाँ होगा? तो आंसर है मध्य प्रदेश में होगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो आंसर है CBIC ने। ठीक है, CBIC ने। किस संस्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौते आयोग की स्थापना की है? तो CBIC ने। राइट टू रिपेयर पोर्टल, ठीक है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है पीयूष गोयल के द्वारा। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है पीयूष गोयल के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए प्रचंड ने ली है। ठीक है, इससे आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के नए PM के रूप में तो प्रचंड ने ली है। आगे देखते हैं, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर, मतलब कि 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है करीम बेंजेमा ने। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिवस पर संन्यास ले लिया है फुटबॉल से? तो करीम बेंजेमा ने। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक था? ठीक है, तो आंसर है पुडुचेरी का। सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI सबसे स्कोर, मतलब SPI स्कोर जो था वो सबसे ज्यादा था? आंसर है पुडुचेरी का। ठीक है, पुडुचेरी इसका आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, तो 5वीं जो पनडुब्बी शामिल हुई है उसका नाम क्या है? तो उस क्वेश्चन का आंसर है बागीर। ठीक है, INS बागीर। इंडियन नेवी में 5वीं पनडुब्बी कौन सी शामिल हुई है? तो बागीर शामिल हुई है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को किसने मंजूरी दी है? तो यूपी ने दी है, उत्तर प्रदेश ने दी है। आगे देखते हैं, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड नामित किया गया है, मतलब दिया गया है? तो आंसर है अंतिम पंघाल को। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो आंसर है अंतिम पंघाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आंसर है असम को। असम ने दिया है ऐसा। ठीक है, तो किस राज्य ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया? तो आंसर है असम ने। आगे देखते हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है MM कीरावनी। कौन है? MM कीरावनी। ठीक है, फिल्म ब्लॉकबस्टर जो रही है, ब्लॉकबस्टर फिल्म जो रही है RRR, RRR। ठीक है, सॉन्ग का एक सॉन्ग है नातू नातू। ठीक है, नातू नातू जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो उस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो कीरावनी है। कौन है? कीरावनी, MM कीरावनी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द एलिफेंट व्हील स्पेयर्स। ठीक है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को? द एलिफेंट को। ठीक है, ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट लिस्ट फिल्म की कैटेगरी में रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो आंसर है PT ऊषा। किस एथलीट को? PT ऊषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। तो क्या नाम है उनका? PT ऊषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर
क्राफ्ट ASWSWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है INS अर्नाला। ठीक है, अर्नाला। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है? तो आंसर है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, कल्याणी फेरेस्टा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस देश में पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है कल्याणी फेरेस्टा। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं हम लोग। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लैटिनम आइकन पुरस्कार जीता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा अवार्ड जीत लिया है इस मंत्रालय ने? तो प्लैटिनम आइकन का अवार्ड जीत लिया है। आगे देखते हैं, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का भारत। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, शांति सैनिकों के खिलाफ जो अपराध जवाबदेही होती है तो उसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किसने किया है? तो भारत ने किया है। G20 प्रेसिडेंट के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर है बेंगलोर में। G20 प्रेसिडेंट के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलोर में हुई थी। आगे देखते हैं, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो आंसर है रेजर पे। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो आंसर है रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो आंसर है ये संगठन जो कौन सा है? विश्व बैंक है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने की है। आगे देखते हैं, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंसर है इसका उर्सुला वॉन डेर लेनिन। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उर्सुला वॉन डेर लेन। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंट के तहत अंडर 20 साइकिल U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो आंसर है अहमदाबाद को। ठीक है, तो G20 प्रेसिडेंट के तहत अंडर 20 साइकिलिंग की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर है अहमदाबाद को चुना गया है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो आंसर है INS मोरमुगाओ। ठीक है, INS मोरमुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है लियोनेल मेसी को। ठीक है, मेसी आप याद रखेंगे तो आंसर लगा लेंगे, मेसी को किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है? तो मेसी को मिला है। आगे चलते हैं, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आंसर है हैदराबाद में। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICMR NARFBR का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया है? तो आंसर है मेघालय में किया गया है।
भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में, तो मेघालय राज्य में जो है काजिंद 2022 का अभ्यास का आयोजन किया गया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो आंसर है बेथ मीड ने। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो बेथ मीड ने जीता है। आगे चलते हैं। भारत और किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख ने। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, तो कहां पे किया गया है, लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, तो आंसर है ईरान को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है, तो ईरान को इससे बाहर कर दिया गया है। आगे देखते हैं। मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं आज की क्लास में, आगे और भी कराने जा रहा हूं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। आपको बस याद दिलाना है और आपका धन्यवाद करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए चुके होंगे। अगर नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या है कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आगे देखते हैं। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर है डॉक्टर जेमेरी फरार को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है, तो आंसर है डॉक्टर जेमेरी फरार को। अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आंसर है G7 के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया, तो G7 के द्वारा शुरू किया गया। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है, तो आंसर है मारुति सुजुकी ने। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने में क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो आंसर है ईशान किशन को। ठीक है, किसने तोड़ दिया, ईशान किशन ने तोड़ दिया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो ईशान किशन ने तोड़ दिया है। बीबीसी इंडियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो आंसर है मीराबाई चानू ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीत लिया है। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर है जोस बटलर को। ठीक है, नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया गया, तो जोस बटलर को। आगे देखते हैं। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर है सिदरा अमीन को, जो कहाँ की है, पाकिस्तान की है। नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सदिरा अमीन को दिया गया, जो कि कहाँ की है, पाकिस्तान की है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर है फिनलैंड ने। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर है फिनलैंड ने के साथ किए हैं ऐसा काम। थोड़ा मतलब ब्लर था इस बुक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो आंसर है तमिलनाडु ऐसा काम करेगा। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, क्या जीता है, गोल्ड जीता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिव्या टीएस ने। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड किसने जीता है, तो आंसर है दिव्या टीएस ने जीता है। आगे देखते हैं। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर है भूपेंद्र पटेल बने हैं। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। किसने जीता कराया ये काम? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने ये काम किया है। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोवलिन मोड। क्या नाम है? सॉरी, ग्लोविन मोड। ठीक है, ग्लोविन मोड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? किस शब्द ने जीता है? तो ग्लोविन मोड ने जीता है। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र ने। भारत का पहला दिव्यांग विभाग किसने स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र ने ऐसा काम किया है। आगे देखते हैं हम लोग। टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो आंसर है जेलेस्की को। ठीक है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किससे मिला है? जेलेस्की को मिला है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है डीना बोलुआर्डे ने। ठीक है, डीना बोलुआर्डे ने ली है। ठीक है, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आगे देखते हैं। अर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, पासपोर्ट की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 87वीं रैंकिंग है भारत की। ठीक है, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड रेस्टोगेस्ट पासपोर्ट की सूची में 87वीं रैंकिंग है किसकी? भारत की। 9वीं विश्व की आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का गोवा में हुआ है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर है गोवा में हुआ है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो आंसर है इसका मीराबाई चानू ने जीता है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो आंसर है मीराबाई चानू ने ये काम किया है। आगे देखते हैं। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा? तो बांग्लादेश को ये राशि प्राप्त होगी। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया ने किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है, इंडोनेशिया किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो आंसर है सुमेरु माउंट में, सेमेरे माउंट में। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो सेमेरू माउंट में। आगे देखते हैं। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड टी एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर है हैदराबाद में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर है हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 4 दिसंबर को। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है मनु भाकर और सरबजोत ने। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? तो आंसर है मनु भाकर और सरबजोत ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो आंसर है उदयपुर में। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो आंसर है उदयपुर में। आगे देखते हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो 48वां स्थान है भारत का। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 48। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेरी फेमस क्वेश्चन है, शायद सभी को पता होगा। 1 दिसंबर को बहुत बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो आंसर है नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में होता है? तो नागालैंड में होता है। आगे देखते हैं। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 4800
नहीं सॉरी 48,500, ठीक है, कितने हो गए टोटल 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस ने किया है। वैज्ञानिकों ने, किस देश के वैज्ञानिकों ने बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जैम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो आंसर है रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसा काम किया है। आगे देखते हैं, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली हैं? ठीक है, पहली महिला रेफरी कौन बनेंगी? तो आंसर है स्टेफनी फ्रापार्ट, ठीक है, स्टेफनी फ्रापार्ट, ठीक है, टुकड़ों में पढ़ लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2-3 बार पढ़िए तो आंसर टिक कर लेंगे 100% आप। तो विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बन गई हैं? तो स्टेफनी फ्रापार्ट बन गई हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कि एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो आंसर दीपा मलिक को नामित किया गया है। टीबी के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दीपा मलिक को बनाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया किस एयरलाइंस में विलय किया जाएगा? ठीक है, तो विस्तारा में विलय किया जाएगा इसका, ठीक है, टाटा स्वामित्व वाली एयर इंडिया का किस में विलय किया जा रहा है? तो विस्तारा में विलय किया जा रहा है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर है भारत बायोटेक द्वारा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो भारत बायोटेक द्वारा। 7वीं वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो आंसर है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात बन गया है। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है गुजरात बन गया है। आगे देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है अभी से ही? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह के लिए आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति को। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेलंगाना। किस राज्य को? तेलंगाना राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो किस राज्य को होगी ऐसा? तेलंगाना राज्य को होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन ही करेंगे। तो लास्ट टाइम मेरे पास कुछ कमेंट आए थे और कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप 100 क्वेश्चन कराइए, और आपके लिए भी बेनिफिट है। आप 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट डे 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो इससे क्या है कि आपको आसानी से मतलब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। धीरे थोड़ा थोड़ा होगा तो कम कम करके पढ़ेंगे तो आपको कर लेंगे, और अगर एक संग बड़ी वीडियो डाल दी जाएगी तो आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ ही रहा होगा, ठीक है। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो जिन्होंने नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख के जाइएगा। जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड लगेगा, आप कमेंट जरूर लिख दीजिए, जिससे क्या है कि हमारा मोटिवेशन होगा। हमें क्या है कि क्या मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्या है हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए डाल सकें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।